है गाइस, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज हम ये बात करेंगे, जो सुंदरता क्या है और आदमी का पहनावा से हम क्या किसी के बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं वो क्या है। तो आज हम एक कहानी लेके आए हैं छोटी सी। एक बार की बात है, कहीं बाहर जा रहे थे तो रास्ते में देखा, जो एक एरोप्लेन से कहीं बाहर जा रहे थे। तो उसमें ना सारी सीट इकोनॉमी क्लास का हमारे पास टिकट था, और उसके अंदर बहुत सारे बैठे हुए थे। और मेरे जस्ट आगे वाली सीट पे एक दोनों हैंड नहीं था, उनका कटा हुआ था, बुजुर्ग टाइप में लग रहे थे, पहनावे भी उतनी अच्छी नहीं थी। उनके जस्ट बगल में एक सुंदर सी कन्या आई, सुंदर सी महिलाएं आई, और वो आकर के वहाँ पे खड़ी हो गई, जबकि उनके बगल में उनका सीट था। वो बैठने नहीं बैठ रही थी वहाँ पे। काफ़ी इधर उधर देखने के बाद उसको एयर होस्टेस को बुलाई और वो उनसे बात करने लगी, जो ये सीट मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे कहीं दूसरी जगह सीट दे दो, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। तो वो एयर होस्टेस काफ़ी देर बोला, जो मैम आपका ये सीट है, आपको तो यहीं बैठना पड़ेगा, आपका टिकट इकोनॉमिक क्लास का है, तो आपको तो यही सीट है, सारे सीट तो फुल है, तो आपको तो यहीं बैठना पड़ेगा। बोली नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठ पाऊंगी, यहाँ नहीं बैठूंगी मैं। बोला रीज़न क्या है मैम, आप बताएंगे मुझे, आप यहाँ पे क्यों नहीं बैठना पसंद करेंगे। बोला इनको देख नहीं रहे हो आप, इनके दोनों हाथ नहीं है, इनके पहनावे कैसे लग रहे हैं, बदबू आएंगे, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। यही मतलब एयर होस्टेस से वो कंप्लेन करना शुरू कर दी। तो एयर होस्टेस वगैरह क्या होता है, जब भी आप सफ़र करते हैं तो वो लोग यात्री का ना सुविधा के लिए बहुत प्रेयर रहता है, और ये रहता है जो हर यात्री को हम मदद कर पाए, जो भी उसका सिचुएशन उसको हैंडल कर पाए। इसीलिए एयर होस्टेस को रखा जाता है, जो किसी भी यात्री को कोई भी तरह का दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, कहीं सफ़र करने में कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो बोला मैम मैं तो कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ कोई सीट मिल जाता तो आपको हम वहाँ पे एडजस्ट कर दूंगी, फिलहाल आप बैठ जाइए। बोला नहीं, मैं जब तक आप सीट नहीं दोगे मैं यहीं खड़ी रहती हूँ। तो सुंदर सी महिला थी, तो हम लोग ने भी देखना शुरू कर देखा, जो काफ़ी देर से वो बोले जा रही है, तो समझ नहीं पा रहे थे। फिर वो काफ़ी देर के बोला मैम एक काम कर सकती हूँ, आपको मैं जाकर के कप्तान से बात करती हूँ, अगर कप्तान साहब कहीं एडजस्टमेंट करने की सलाह देते हैं तो मैं आपको ज़रूर हेल्प कर पाऊँगी। वो वहाँ से चली जाती है, और थोड़ी देर बाद वो कप्तान से मिलती है, और थोड़ी देर के बाद वापसी आती है। तो बोलती है मैम इकोनॉमिक क्लास में तो जगह है नहीं, आपके सामने ही है, और तो जगह मिल भी पाएगा तो एक सीट है अवेलेबल, वो फर्स्ट क्लास में है, लेकिन ये इतिहास में पहली बार होगा जो हम इकोनॉमिक क्लास की सीट को कन्वर्ट करके हम फर्स्ट क्लास में किसी यात्री को भेजें। तो बट हमारे काम है यात्रियों को कोई भी तरह का दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, हम कोशिश ज़रूर करेंगे आपको वहाँ एडजस्ट करने की। फिर वो कप्तान के पास जाता है, कहता है सर इकोनॉमी क्लास में तो है नहीं, फर्स्ट क्लास में है, क्या हम उनको हेल्प कर पाएंगे। तो उनका बॉस जो कप्तान होता है वो कहता है बिल्कुल आप करें। तो वो आती है दोबारा, उस महिला के पास खड़ी हो जाती है, महिला खुश हो जाती है, तो अब तो मेरा सीट जो है इकोनॉमी क्लास से फर्स्ट क्लास में जाने को मिल रहा है। वो बड़ी खुशी होती है, उसके चेहरे से ये पता चल जाता है बहुत ज़्यादा खुश है। तो वो जब उसके पास आता है, तो और वो उनके सीधा वो महिला से नहीं मिलता, वो जो विकलांग होता है उनके पास खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है सर आप क्या, आपके यहाँ से उठ के आप फर्स्ट क्लास में जाना पसंद करेंगे। तो बुजुर्ग जो रहता है वो सारी बातें सुनता रहता है, और फिर वो खड़ा होकर के कहता है मैं इस मोहतरमा से कहना चाहूँगा, जो मैं कौन हूँ, मैं एक फौजी हूँ, और मैं जब जब युद्ध हो रही थी तब मेरा जो वहाँ पे बम विस्फोट हुआ था उसमें मेरे दोनों हाथ गंवा दिए। तो हम इस देश के लिए अपने हाथ तक गंवा दिए, ताकि ये हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश के भाई बहन सब सुरक्षित रह पाए। और आज ये हमारे बगल में बैठने के लिए इतनी सारी हंगामा इतना देर से वेट कर रही हैं। तो मैंने क्या किया देश के लिए, मैं तो कुछ नहीं करा। जब इनके नज़र में मेरा कोई अहमियत ही नहीं है तो मैंने क्या किया देश के लिए। तब वहाँ पे जितने भी यात्री इकोनॉमी क्लास में होता है सब ताली बजाना शुरू करते हैं, और उस बुजुर्ग से कहते हैं नहीं सर आप में कोई कमी नहीं है, कमी तो इन महिलाओं में है, इनकी घमंड में है, इनकी सोच में है, इन्होंने जो पहन रखा है इनकी पहनावे में है, इनकी तो चेहरा से झलक रहा है ये कितनी घमंडी है। वो औरत जो है आधे घंटे तक इतनी शर्मिंदगी अपने आप को महसूस करने लगी, वो फौजी भाई से पाँव पकड़ के विनती करने लगी, सर मैं गलत गलत हो गया मेरे से, मैं पहचान नहीं पाई। तो इसलिए दोस्तों मेरे कहने का ये तात्पर्य है, कभी भी किसी की विकलांगता हो चाहे कोई किसी की पहनावा हो तो उसको टटोलना नहीं चाहिए। एक्चुअली वो तो इंसान ही है ना, वो किस परिस्थिति में उसका हैंड गवा, किस परिस्थिति में वो कपड़ा पहन रखा है, इससे हम किसी की जिंदगी के बारे में, किसी की लाइफ के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते।
दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है मोटिवेशनल हब। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर हम कल मिलेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना अच्छा से आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमें उतना ही अच्छा लगेगा आप लोगों से मिलके और आप लोगों से बात करके। जय हिंद, जय भारत।